भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि हम अपनी प्रवचन श्रृंखला श्रृंखला श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमने भगवान की भक्त वत्सलता जो है भगवत गीता के आधार पे चर्चा किया। और फिर भागवतम में उन्होंने कैसे सर्वप्रथम हमने भीष्म देव पे उनकी जो भक्त वत्सलता थी वो हमने चर्चा किया। फिर कैसे उत्तरा पे कृपा की, परीक्षित की रक्षा की, युधिष्ठिर को कंसोल किया, युधिष्ठिर पे उन्होंने भक्त वत्सलता दिखाई अपनी। और उसके बाद फिर हमने ध्रुव महाराज का कथा सुना, फिर प्रहलाद महाराज की कथा सुना। तो इस तरीके से हम जो ये मुख्य मुख्य भागवतम, वास्तव में भागवतम का अर्थ ही है कि बिलोंग्स टू भगवान। भागवतम बिलोंग्स टू भगवान। तो भगवान से बिलोंग क्या है? भक्त। तो भगवान और भक्तों का ही कथा पूरी है, भगवान और भक्तों के आदान प्रदान का ही मुख्यतः भागवतम में चर्चा है। और उसी सीरीज में आज हम प्रयास करेंगे कि बलि महाराज जो है, बलि महाराज कौन थे? ध्रुव प्रहलाद महाराज के ग्रैंड सन थे। प्रहलाद महाराज के जो पुत्र थे सुरोचन, और उनके पुत्र बलि महाराज। तो ये बहुत भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे। तो वाह्य दृष्टि से एक हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने बड़ा अन्याय किया, लेकिन हम ये जब कथा उनकी सुनेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कितनी अहेतुकी कृपा की उन्होंने बलि महाराज के ऊपर। तो क्योंकि जब ये इंसिडेंस हो रहा था उस समय देवता भी बड़े अचंभित हो गए थे कि अरे भगवान ने बड़ा अन्याय किया बलि महाराज के साथ। देखो, उसने सब कुछ दे दिया और अभी भी भगवान जो है ना उसको बांध दिया। उन्होंने गरुड़ को, भगवान ने गरुड़ को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि बांधो इसे। हमसे इसने वचन दिया था कि हम 3 पग धरती देंगे, और देखो ये दे ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। और यस, शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं, सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि भागवतम, कल भाद्र पूर्णिमा थी, ठीक है? तो अभी पितृपक्ष में भागवतम का अध्ययन, भागवतम का दान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसका बड़ा पुराणों में इसकी व्याख्या है, पितरों के लिए बड़ा शुभ होता है, ठीक है? तो हम किसी को दान ना दें, हम अपने को ही दान दे दें, और वो भी बहुत बड़ा कल्याणकारी होगा। तो सभी से आग्रह है कि जिनके पास भागवतम नहीं है, इस समय ग्रेटर नोएडा में हमारा इस्कॉन जो है बड़ा करुणा बरसा रहा है सबके ऊपर। तो वो 3500, मात्र 3500 के दान में, बेटा बंद कर लो, 3500 के दान पे वो भागवतम का सेट दे रहा है, हिंदी का। तो जिसके पास नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मेरा आग्रह है कि पूनम माता जी, एक भागवतम जो है आपके घर पहुंचनी चाहिए। अजय शर्मा प्रभु, एक भागवतम लीजिए। भागवतम जस्ट लाइक लड्डू गोपाल है, आप ऐसे समझ लीजिए। भागवतम भगवान का ग्रंथ रूप है, ठीक है? तो इससे कम लक्ष्मी का भागवतम नहीं मिलेगा। रवि त्रिवेदी जी, आप भी भागवतम जो है
हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। जब आएंगे तो आपके यहाँ भागवतम लेके जाएंगे। और आप, तो सभी से आग्रह है कि जो भी है, जो भी इस भाद्र पूर्णिमा में, अब पूर्णिमा तो खैर कल हो गई, तो भागवतम को का स्वागत कर सकता है अपने घर में। ठीक है। सो यस, तो आज हम कथा सुनेंगे बलि महाराज की। तो 8वें स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन है। जो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन है, मतलब बेटे के बेटे। तो बलि महाराज ने क्या किया था, अपने गुरु को प्रसन्न करके वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, बड़ा सख्त ऐश्वर्यशाली पद प्राप्त किया था। और वही जो इंद्र थे, इंद्र और देवता लोग जो हैं, इंद्र अपने गुरु का यथोचित सम्मान नहीं, बृहस्पति जो उनके गुरु हैं उनका यथोचित सम्मान नहीं कर पाए थे। तो इससे क्या है, उनकी देवताओं की शक्तियों का ह्रास हो गया था। तो ऐसे में क्या है कि जो बलि था, बलि महाराज थे, उन्होंने क्या है कि देवताओं को इंद्र से स्वर्ग से भगा दिया। और ये सब देवताओं की स्थिति ये हो गई थी कि ये पृथ्वी पर वेश बदलकर भटकने भटकने लगे थे। मतलब उसने इन सबको विवश कर दिया था, पृथ्वी पर वेश बदल के भटक, और वो भी एक साथ नहीं, परिवार पुत्र अलग हैं, इस तरीके से देवताओं की कंडीशन हो गई थी। तो देवताओं की ये कंडीशन देख के उनकी माँ कौन है? अदिति। हाँ, दिति जो है दैत्यों की माँ है। लेकिन पिता जो है उनके क्या है, कश्यप ऋषि हैं। तो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो अदिति जो है देवताओं के की माता थी, और दिति जो है दैत्यो असुर कुल के उनसे प्रारंभ हुआ था। तो उनकी जो माता थी अदिति, वो उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तो उनकी प्रार्थना पर ही जो है भगवान कृष्ण जो है, भक्त वत्सल, परम भक्त वत्सल भगवान कृष्ण जो है वामन के रूप में अवतार लिया। तो ये 18वें स्कंद में श्लोक आता है। श्री अदितिर उवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवा श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक व्रजिनोपशमोदयाध्य शमनः कृधीश भव भगवन्नीस दीननाथ। क्या कहते हैं, यज्ञ ईश, ये अदिति क्या कहती हैं, यज्ञ ईश, समस्त यज्ञों के नियंता, यज्ञ पुरुष, यज्ञ ईश यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष मतलब जो सभी यज्ञों का लाभ उठाता है। और अच्युत मतलब जो अपने पद से नीचे नहीं जाए। तीर्थपाद, तीर्थपाद मतलब कि तीर्थपाद जिनके चरण कमलों में ही समस्त तीर्थ स्थान मिल जाते हैं। तीर्थस्रवा जो कि समस्त साधुओं के लिए तीर्थ स्थान है, शरणागत के आश सभी शरणागत साधु पुरुषों के परम आश्रय हैं। तो इस प्रकार वो प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि अ, हे समस्त यज्ञों के स्वामी एवं भोक्ता, हे अच्युत एवं परम यशस्वी, जिनका नाम जपने से समस्त सौभाग्य का विस्तार होता है, हे आदि भगवान परम नियंता, समस्त तीर्थों के आश्रय, आप सभी दीन दुखी जीवों के आश्रय हैं, और आप उनके कष्टों का निवारण करने के लिए अवतरित हुए हैं। कृपया हम पर कृपा करें और हमारा सौभाग्य बढ़ाएं। तो भगवान जो है अदिति, माता अदिति से जो है जन्म लेते हैं। तो उनके पुत्र के रूप में वो आते हैं। और जब तो और भी डिटेलिंग है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा जो है इन ये जो श्रीमद् भागवतम के आधार पे ये जो हम ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहे हैं। अदरवाइज तो इवन आप अगर देखेंगे राधा गोविंद स्वामी महाराज जो हैं, उनकी 3-3 दिन की कथाएं हैं बलि महाराज पे, कैसे कृपा की, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र, तो इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब ये बलि महाराज ने सबको भगा दिया, तो उन्होंने क्या है, स्वर्ग में यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया।
क्योंकि बलि महाराज जो है, वैसे तो स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य होता है, कोई भी भगवान और या भजन नहीं कर पाता, लेकिन बलि महाराज जो है वो स्वर्ग में भी अश्वमेध यज्ञ, मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए वो क्या है, यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी ब्राह्मणों को अपने अनुकूल कर लिया, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, सारे ब्राह्मण जो है उनके फेवरेबल थे बलि महाराज, इवन असुर कुल होते हुए, क्योंकि वो भक्त थे भगवान के, बड़े शुद्ध भक्त थे। तो फिर वहां पे उनके यज्ञ में जब है, तो वह यज्ञ में जब पहुंचते हैं बलि महाराज, तो वहां पे जैसा कि सभी जो भी पुरोहित और जो भी ब्राह्मण वहां पे आ रहे थे, तो उनको क्या है, उसी यज्ञ की पूर्णता और यज्ञ के ही विधि में सबको क्या है, वो दान दे रहे थे, बढ़ चढ़ के दान दे रहे थे, जो जिसके लिए जो भी ब्राह्मण जो जितना दान चाहता था वो उसको दे रहे थे। तो ये बलि महाराज, ये जो वामन भगवान है, वो भी वो भी पहुंचे, वो भी पहुंचे। और उन्होंने, हम सब जानते हैं उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने बलि महाराज से 3 पग जो है भूमि मांगी, बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। तो अब, तो जब बलि महाराज ने ये सुना, तो मतलब वो भी थोड़ा हंसे कि अरे तुम बालक से, बच्चे से आप, हे ब्राह्मण देवता, आप जो है मतलब मेरी भी हंसी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझसे मांगने के बाद आपको मांगना ना पड़े। आप मुझसे मांगने के बाद भी अगर किसी के पास मांगने जाएंगे तो वो यही कहेगा कि देखो मांगने वाला भी ये ऐसा था, और मेरी भी हंसी होगी कि देने वाला भी जो है वो भी ऐसा था कि जो मतलब इस ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर पाया, और ये फिर से जो है, इवन जब बलि महाराज, जब वामन देवता वहां पे पहुंचे, तब फिर वो जो उनके गुरु, गुरु का क्या नाम था, शुक्राचार्य, हाँ, असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य है, वो समझ गए कि भगवान जो है ये भगवान ही है, और ये हमारे जो शिष्य है इसको, बलि को ये छल रहे हैं। परंतु वो ये वास्तव में नहीं समझ पाए थे, शुक्राचार्य नहीं, कि भगवान, ये भगवान है जिनका जिनका जो सर्व प्रमुख गुण ही भक्त वत्सलता है, तो उनके समस्त कार्य जो है भक्त के कल्याण के लिए ही होते हैं। और लेकिन शुक्राचार्य ने क्या है, अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने क्या है, वो चेताया भी, बलि महाराज को चेताया कि देखो, ये जो है विष्णु है, और ये तुम्हें जो है छल रहा है, तुम्हारा सब कुछ हर लेगा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने, जो बलि महाराज थे, उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया। क्योंकि जो गुरु वास्तव में हमें कृष्ण भक्ति के लिए रोके, कृष्ण से दूर करे, तो वो प्रमाणित नहीं हो सकता। तो बलि महाराज ने क्या है, अपनी वचनबद्धता और भक्ति को प्रामाणिकता देते हुए, एक को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने अपने गुरु त्याग किया, और बामन भगवान से कहा कि आप मांग लो। तो लेकिन वो ये बार बार आग्रह करते रहे कि कुछ और मान लो, मैं तो अरे तुम्हें जो है द्वीप दे दूंगा, एक द्वीप दे दूंगा, तुम मुझसे द्वीप ले लो, 3 पग में तुम क्या करो, तुम्हारे छोटे पैर हैं। उन्होंने ये भी कहा, अच्छा ठीक है, हमारे, हम एक क्या है कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति लाते हैं, उसके 3 भर का मांग लो, कम से कम तुम अपना घर कुछ 2 BHK 3 BHK कुछ बना तो लोगे, तुम अभी हमसे 3 पग ले भी लोगे, फिर क्या उसमें पूरा होगा। तो खैर, बाकी हम जानते हैं फिर क्या है, वामन भगवान जो है 2 पैरों में समस्त ब्रह्मांड, एक पैर जो है, एक पैर नीचे के लोग, टोटल 14 माले का ब्रह्मांड है, तो 7 नीचे और 7 ऊपर, ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मलोक तक उन्होंने 2 पग में नाप लिया। और फिर तीसरा पैर जो है, अब बोले, और उन्होंने अपना पूरा, उनका शरीर जो है पूरा आकाश में समा गया, पूरा हर जगह जो है वही वामन देवता ही, हर लोक से, हर लोक के लोग उनको देख पा रहे थे, इतना उनकी विशालता थी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्म लोक तक जो है वही पहुंच गए थे, छाए हुए थे, इतना बड़ा उन्होंने शरीर कर लिया। तो अब क्या है, अब जब 2 पैग में उन्होंने पूरा कर लिया अपने पैर से, तो सब सारा ब्रह्मांड कर लिया, अब वो बोले कि
अब तीसरा पैर हम कहाँ रखें? तो तीसरा पैर कहाँ रखें? तो अब अब वो क्या है कि थोड़ा वामन भगवान जो है वो थोड़ा फटकारते भी हैं, थोड़ा खरी खोटी भी सुनाते हैं। देखो, बहुत हमसे जो है वो इंसिस्ट कर रहा था कि हाँ ले लो तीन पग, अरे हमसे द्वीप ले लो, ये जब देने की तुम्हारी क्षमता नहीं है तो क्यों ऐसा वचन दे देते हो कि कुछ नहीं तुम्हारा, कुछ कल्याण नहीं होगा, तुम बस नीचे के नरक में ही जाओगे। अच्छा, ये सब क्या है? ये जब पूरी लीला हो रही थी तो उस समय सारे देवता भी प्रेजेंट थे, इवन ब्रह्मा जी भी वहां पर थे। और ब्रह्मा जी ने भी मतलब बोला कि ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर नहीं है। उन्होंने देखा कि अब ये तो बेचारा सब उसने दे दिया। और जबकि उसने जो है देखिए, पृथ्वी का राज्य तो भाई चक्रवर्ती सम्राट था, वो तो प्रहलाद महाराज के द्वारा उनको लिगेसी में मिला था। लेकिन स्वर्ग वो जो है अपने कर्मों से प्राप्त किया था, अपनी अपनी क्षमता, अपनी क्षमता और कर्मों से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो भी उसने दे दिया, उच्च लोगों को भी दे दिया उसने। और अब कोई भी स्थान शेष नहीं था। तो फिर क्या करते हैं? अच्छा, भगवान जो है गरुड़ को और देवताओं को ऑर्डर देते हैं कि बांधो इसको, इसको बांध लो। ये जो है बड़ा झूठा मक्कार व्यक्ति है, और देखो हमें कैसे बेवकूफ बना रहा है, हमसे वचन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो भगवान इस तरीके से, लेकिन बलि महाराज जो है बिल्कुल विचलित नहीं हुए। सारे देवता भी विस्मित थे कि बलि, कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, भगवान का मतलब ये लीला किसी को समझ में नहीं आ रही थी। और ब्रह्मा जी ने कहा भी, ब्रह्मा जी ने कहा भी कि भगवान मतलब ये हमें नहीं समझ पा रही, एक लोक आचरण में मतलब लोग जब ये सुनेंगे पढ़ेंगे तो उसको कैसे समझेंगे कि तो वास्तव में भगवान की ये भक्त वत्सलता थी। भगवान जो है बलि को, देखिए हमें ऐसा लगता है कि वो इंद्र को बचा रहे थे या इंद्र का फेवर दे रहे थे। वास्तव में बहुत बड़ा न्याय, बहुत बड़ा भक्त वत्सलता जो है वो आदान, बहुत बड़ा आदान प्रदान जो है वो बलि महाराज के साथ कर रहे थे। क्योंकि अभी पता चलेगा, अभी आगे पता चलेगा क्या करते हैं भगवान। तो जो फिर जब तीसरा पैर रखने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, तो जो बलि महाराज थे अपनी वचनबद्धता और सत्यपरायणता को दिखाते हुए उन्होंने क्या है, स्वयं अपना शीश झुका दिया और आत्मनिवेदन कर दिया, जो कि नवधा भक्ति का एक अंग है। हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन के जो आचार्य हैं वो कौन है? बली महाराज हैं। उन्होंने अपने आचरण से दिखाया, उन्होंने अपने आचरण से दिखाया आत्मनिवेदन, जो नवधा भक्ति का अंग है, कि कैसे आत्मनिवेदन, अपना स्वयं को समर्पित करके कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तभी बड़ा फेमस वो मंत्र है, जब हम रक्षा कलावा वगैरह बांधते हैं ना, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबंधानी रक्षे माँ चला माँ चला। तो ये हम बोलते हैं। तो इस तरीके से भक्त का ऐसा आत्मसमर्पण देख के भक्त वत्सल भगवान जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए। बिल्कुल, वो तुरंत अपने गरुड़ से उतरे, मतलब सॉरी गरुड़ नहीं था, वो तुरंत उन्होंने जो है बलि महाराज को उठाया। तो मतलब ये उसी तरीके का आदान प्रदान था, जैसे क्या है कि देखिए वास्तव में सब कुछ भगवान का ही था, ठीक है, वैसे सब कुछ भगवान का ही था, सारा लोक सब ब्रह्मांड सब कुछ भगवान का ही था, और भगवान की ही चीज वो भगवान को दे रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ये उसी तरीके से था जैसे एक बच्चा नहीं है, पापा से ही पैसे लेके, पापा से ही पैसे लेके मिठाई खरीदता है, और वो मिठाई अपने पापा को ही देता जाके है, बोलता है कि पापा हैप्पी बर्थडे, ये देखो तुम्हारा गिफ्ट हम लाए हैं। तो उस समय पिता जो है, वास्तव में पिता को गिफ्ट या मिठाई की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि वह स्वयं भी मिठाई खरीद के खा सकते हैं या अपने लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता
कहां से आती है? वो वात्सल्य उमड़ आता है अपने पुत्र का समर्पण और उसका प्रेम देख के। कितना वो देखो, अपने पिता के लिए उसका कितना समर्पण है, कितना प्रेम है। तो इस प्रकार जो वास्तव में भौतिक आध्यात्मिक जो जगत है वो सब क्या है? भगवान ही है। तो उन्हीं के जो भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के स्वामी जो भगवान है, जब बलि महाराज द्वारा सब कुछ अर्पित कर दिया गया, तो वो अपना जो है बहुत प्रसन्न हुए और अपनी भक्त वत्सलता को दिखाते हुए बलि बलि महाराज को क्या दिया? स्वर्ग से भी कई गुना ऐश्वर्यशाली लोग जो है, सुतल लोग, उनका उनको राजा बना दिया। और उन्होंने ये घोषणा भी की, उस समय राजा बना, और उन्होंने घोषणा की कि सावर्णी मनवंतर जब आएगा तो बलि महाराज ही स्वर्ग के राजा होंगे। सावर्णेरंतरस्यम भवितेंद्रो, सावर्णी जो मनवंतर होगा, यस्यायम भवित इंद्रो, वो जो बलि महाराज ही अगले इंद्र होंगे। तो बलि बलि महाराज इस समय सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं करंटली, और अगले इंद्र जो हैं, अगले मनवंतर के जो इंद्र हैं, वो बलि महाराज बनेंगे। और इतना ही नहीं, भगवान स्वयं द्वारपाल बन गए, सुतल लोक की सुरक्षा के लिए वो स्वयं द्वारपाल बन गए। रक्षिष्ये सर्वतो अहम त्वाम, उन्होंने क्या है कि उनकी रक्षा के लिए वो द्वारपाल बन गए। तो अब देखिए, इससे ऊपर इससे ऊपर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भी जो है बलि महाराज की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र जो है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, सबसे पावरफुल शस्त्र है। वो जो है बलि महाराज की सुरक्षा के लिए उन्होंने नियुक्त कर दिया। और उनको मतलब आश्वासन दिया कि बलि महाराज सदैव मैं यहीं रहूंगा, यही सुतल लोक में ही रहूंगा, जब भी आप चाहें हमारा दर्शन कर पाएंगे। तत्र माम दृश्यते भवान, आप जब भी चाहें वहां मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि देखिए, अपने भक्त के लिए अपना सर्वोच्च पद और सबसे ऐश्वर्यशाली जो वैकुंठ त्याग कर अपने भक्त के द्वारपाल बन जाते हैं। तो यहाँ पे वास्तव में भगवान की भक्त वत्सलता थी। उन्होंने देखिए इंद्र जो है अभी, अब देखिए, अब ये कोई कहे कि इंद्र को उन्होंने स्वर्ग दिला दिया, ठीक है ना, इंद्र को स्वर्ग दिला दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान ने वास्तव में अपने भक्त की रक्षा की, कि भक्त जो है उस कॉन्सस में ना चला जाए, ठीक है ना, राज्य और ये स्वर्ग ऐश्वर्य इसमें ना फंसे, ठीक है ना। उन्होंने वहां पे क्या है, उनको प्रोटेक्ट कर लिया, और अपनी भक्त वत्सलता को दिखाते हुए, ऐसा नहीं, उनको उनको पोजीशन भी दी। सुतल लोग जो है स्वर्ग से कई गुना ऐश्वर्यशाली है। और इंद्र, चूंकि इंद्र क्या है, एक मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त की तो मतलब नहीं है, तो वो क्या है, ठीक है, इसको अपना राज्य दे दो। जैसे जैसे एक बार और इंद्र का फेवर किया था भगवान ने। कब किया था? पृथु महाराज जब उनका जब 100th यज्ञ पूरा हो रहा था, तो चूंकि ये क्वालिफिकेशन है कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो फिर उसको इंद्र बनने का वो के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो जब 99 पूरे कर लिए तो 100वां जो है वो इंद्र बिगाड़ने आए कि ये पूरा ना हो पाए, क्योंकि इंद्र थोड़ा अपना स्वर्ग ऐश्वर्य इसमें वो हैबिचुअल है ना। तो फिर वहां भी भगवान इंटरवीन करते हैं और वो 99 पे ही रह जाता है। तो वास्तव में वो दैट 99 वॉज ग्रेटर देन 100, और इंद्र को अपने साथ ले जाते हैं, चलो ठीक है, ये तो ऐसे ही है। तो इस प्रकार से जो है बलि महाराज की पे भगवान ने अपनी कृपा की। बलि महाराज जो है असुर कुल में पैदा होते हुए भी मतलब क्या है कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज के वो होते हैं। तो अभी वैसे 36 में मैं सोच रहा था कि आज गजेंद्र का भी थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी हम करेंगे, लेकिन हम इसको नहीं अब एक्सटेंड करेंगे, इसको हम बुधवार को बात करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।